ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 32। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद व आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत और विस्मित हो गए। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर नष्ट होने से बच गए वे भगवान शिव की शरण में गए और रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ सारी घटना सुनाई। बोले, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उसका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए दुष्ट ने दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं लिया, दूसरे देवताओं के दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो गई और पिता की बारंबार निंदा करके शरीर को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काटकर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने हमें तिरस्कृत कर दिया और हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और दक्ष आदि का भी सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर भगवान ने शीघ्र ही तुम्हारा श्रवण किया। देवशी, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, तुरंत वहां पहुंचे। शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में की गई सती का समाचार पूछा। शंभु के पूछने पर तुमने शीघ्र ही सारा वृतांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न रुद्र ने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। महाप्रलय के समान शब्द प्रकट हुआ। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीर भद्र प्रकट हुए। उनका शरीर बहुत ऊंचा था, वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। वह उन सर्व समर्थ रुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत हो रहे थे। उन दोनों ने हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डाले या समस्त देवता और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दे? शंकर, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दे या संपूर्ण प्राणों का विनाश कर डाले? आपकी कृपा से कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता। शंभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, फिर भी जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह है। वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मुझे शीघ्र भेजिए। प्रभु, आज मुझे कोई अभूतपूर्व और विशेष हर्ष का उत्साह का अनुभव हो रहा है। मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभो, आप शुभ के आधार है। जिसकी आप में श्रद्धा भक्ति है उसी को सदा विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए। वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी का पुत्र बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र ही मेरे स्थान पे लौट आओ। वहां कोई भी तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो, उसे शीघ्र ही सहसा भस्म कर देना। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नी और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे उन सबको जला के भस्म कर देने के पश्चात शीघ्र लौट आना।
तुम्हारे वहां जाने पर विश्व देव आदि देवगण भी सामने आ स्तुति करे तो भी उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जला छोड़ना। वहां दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी बंधु बांधव सहित जलाकर जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर है, वह भगवान रुद्र रोज